हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए इशाल, बुनियादी तौर पर कोई भी जंग जो है वो दोनों फ़रीक़ैन में असाब की जंग होती है, जंगी हिकमत अमली की बात होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी हालत में अपनी कमज़ोरी को छुपाना और दूसरे की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना ही बुनियादी तौर पर किसी भी जंग में फ़तह और शिकस्त का तयन करता है। देखिए, यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी होगी कि ईरान को जितनी भी जंग को तूल दी जाती है उसका उसको ज़्यादा फ़ायदा है। हम शुरू में भी ये बात करते थे कि चूँकि ईरान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल है जुग़राफ़ियाई तौर पर ख़ित्ते के अंदर मौजूद होने के हवाले से। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, अमेरिका जो है वो हज़ारों मील दूर से अपने रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करके इस जंग के अंदर शामिल हुआ है। और उसके हुँ, अंदर फिर जितनी भी कैपेसिटी है जंग लड़ने की, वो उसको अरबों डॉलर रोज़ाना के हिसाब से उसका नुकसान हो रहा है। और तीसरी दुरुस्त। बात ये है कि ईरान को इराक के साथ कई सालों की तवील जंग का तजर्बा है। दूसरी जानिब ईरान ये समझता है कि एक बार जिस अंदाज में अमेरिका फंस गया है, इसको जितना भी नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसके बाद वो जो ईरान अमेरिका की जो हेजमनी है, जो बालादस्ती है खित्ते में, अरब ममालिक में, वो हमेशा के लिए हुँ। ख़त्म होती नज़र आएगी। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर अमेरिका का इस वक़्त जो प्रेज़िडेंट ट्रंप हैं, वो खुद ये चाहते हैं कि जंग हर हालत में जल्दी ख़त्म हो, लेकिन वहीं पर उनको एक फ़ेस सेविंग चाहिए। और फ़ेस सेविंग वो किसी भी इसी अंदाज़ में चाहते हैं कि कोई ना कोई ट्रॉफ़ी, कोई ना कोई बात दुनिया को दिखा सकें कि जी उन्होंने मुकम्मल तौर पर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन दुरुस्त। हमने हकीकत ये देखी है कि इतने इस 6-7 माह में ईरान की तरफ से भरपूर मुज़ाहमत, भरपूर जवाबी कार्रवाई और हुँ। हर हालत में घुटने ना टेकने की बात है। और ईरान ने जितना अमेरिका को नुकसान पहुँचा दिया है, इसराइल को नुकसान पहुँचा दिया है, खुद अब ईरान, पूरी दुनिया की रिसर्च कह रही है कि ये जंग जो है ये ईरान जीत चुका है। सो दुरुस्त। बिल्कुल ये बात मैं समझता हूँ कि बड़ी क्लैरिटी से हमें नज़र आ रही है कि ईरान जंग जितनी तूल अच्छा, होती है उतना एक एक फ़ायदे चीज़ में और आता है, भी वो कि उसको मुआशी दबाव का शिकार है। माशी दबाव भी है, सियासी दबाव भी है, और लेकिन सबसे जो हैरानकुन या चौंका देने वाली चीज़ है तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए, वो ये कि एक सुपर पावर होने के बावजूद अस्करी कुव्वत के तौर पे अमेरिका बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है। या तो वो अपने बिल्कुल। इत्तेहादियों पे रिलाय करते थे, इस वजह से हर जंग में वो फाते होते थे या उनका पलड़ा भारी होता था। इसमें तो ईरान अब ये दावा कर रहा है, और इसमें जो मोहम्मद रज़ा साहब हैं वो कहते हैं कि ईरान हर रोज़ जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा बना भी लेता है, और बिल्कुल। अमेरिका के स्टॉक पाइल्स ख़त्म हो रहे हैं, उनमें शॉर्टेज हो रही है। तो इसका मतलब है कि अस्करी तौर पे भी जो निज़ाम है ईरान का, वो ज़्यादा मौसर है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। डॉक्टर साहब। जुनैद, देखिए, मैं समझता हूँ कि इस जंग में जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है अमेरिका और इसराइल से, वो ईरान की जवाबी कार्रवाई की सलाहियत से ही है। यानी कि ईरान ने जिस अंदाज में छोटे मिसाइल से लेकर ड्रोन से लेकर जो कुछ तैयार किया और जो उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, इसको बड़ी बुरी तरह से मिसरीड किया इसराइल ने और अमेरिका ने। और आपने देखा होगा कि जेडी वैंस ने जंग के शुरू में ही नेतन्याहू से बाकायदा एक तरह से झगड़ा किया कि आपने हमें इस दलदल में फंसाया अपनी उस गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर कि जी ईरान तो चंद दिन में घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान के हुँ। पास ना सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बहुत है, ईरान के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है, ईरान की कॉस्ट बहुत कम है। यानी कि वो ईरान का मिसाइल जो चंद हज़ार डॉलर का होता है, उसको गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर है वो कई मिलियन डॉलर का होता है। तो वो जो हुँ। कॉस्ट बेनिफिट जो बैलेंस है, वो इतनी बुरी तरह से अमेरिका के खिलाफ जाता है कि अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है दुरुस्त। उस सिर्फ जंग में ईरानी मिसाइल का मुकाबला करने के लिए, ड्रोन गिराने के लिए और ईरानी मज़ाहमत को जारी रख देखने के लिए। अब ठीक एक है। चीज़ हमें समझनी होगी और वो ये है कि यहाँ पर हम जो बार-बार बात कर रहे हैं कि अमेरिका कितना अरसा रह सकेगा, इसीलिए डर सिर्फ इसी बात का है कि जो डेस्परेशन है, क्योंकि देखिए हमें हुँ, ये हुँ। समझना होगा कि बहरहाल अमेरिका के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर है, अमेरिका के पास B-52 बमबार की बहुत बड़ी जी। खेप और टेक्नोलॉजी है। सो दुरुस्त। अगर अल्लाह ना करे अमेरिका एक इंतहाई डेस्परेशन में आके कोई इंतहाई इकदाम उठाता है, जिसके अंदर लिमिटेड कोई ऐसे टैक्टिकल यूज़ की हुँ, बात की जाती है, हुँ। B-52 की यूज़ की बात की जाती है, तो वो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। बिल्कुल ये वो सही कहा वाहिद आपने। खतरा है
मेरा डॉक्टर ख्याल है साहब, हमें आप जो समझना होगा। खतरे जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, ये खतरा बहरहाल मौजूद है, तो क्या ईरान को नज़र नहीं आ रहा कि अगर मज़ीद इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाएगा और अमेरिका जो चाहता भी है इस जंग से निकलना लेकिन निकल नहीं पाएगा और वो ये हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक भी हो सकते हैं। क्या ईरान इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा? क्योंकि ईरान की शराइत हम देख रहे हैं कि सख्त से सख्त होती चली जा रही है, क्योंकि ईरान को ये लगता है कि वो जीत चुका है, और जो कि वो जीत भी चुका है ज़ाहिरी तौर पर, और ईरान इसी वजह से अपना मौक़िफ़ भी सख्त से सख्त करता चला जा रहा है। तो ईरान के पास क्या ये बेहतरीन मौका नहीं है कि अमेरिका हारा हुआ है, विक्ट्री क्लेम करना चाहता है, तो वो अपनी शराइत को मनवाते हुए आराम से इस जंग से साइड पे हो जाएं? क्या ये बेहतरीन मौका नहीं है? देखिए ईशान, मौका तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बदकिस्मती से अमेरिका भी हार मानने के बावजूद ईरान की शराइत पूरी तरह मानता हुआ नजर नहीं आ रहा। चाहे वो ईरानी असासे मुंजमद असासे रिलीज करने की बात हो, चाहे वो आबना हुर्मुज के ऊपर किसी तरह का कोई टैरिफ लेने की बात हो, चाहे वो ईरान के को तेल के हवाले से जो आज़ादी है वो देने की बात हो। सो अमेरिका हार के बावजूद ईरान की वो मुतालबात जो MOU में माने गए थे मफाहमती यादाश्त में, उन पर अमल दरामद करता हुआ नजर अमेरिका नहीं आ रहा। जबकि दूसरी जानिब एक चीज है जो भी आपने सवाल किया कि क्या ईरान को नजर नहीं आ रहा कि अमेरिका ये हथियार यूज कर सकता है, तो ईरान को जोग्राफियाई तौर पर बहुत बड़ा एडवांटेज है और ईरान ये समझता है कि अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो फिर ये जंग जो है इसमें बहुत सारे और फरीक कूद पड़ेंगे और ये जंग बहुत फैल जाएगी। उसके अंदर ना तो चाइना इसकी इजाजत देंगे अमेरिका को, ना रशिया इजाजत देगा, और इस तरह का कोई भी हथियार जो है वो बहुत खतरनाक जंग को एक दूसरे लेवल पर ले जाएगा। वो जो हम बार बार बात करते हैं कि तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और अमेरिका भी ये जानता है। इसलिए अमेरिका का इस तरह का कोई हथियार इस्तेमाल करना पागलपन के अलावा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कि ईरान को इसका एडवांटेज है। ईरान अभी तक खित्ते के अंदर मुकम्मल तौर पर जिसको कहते हैं कि एक ऐसी चाल चल रहा है जिसके अंदर वो हर हालत में चाहता है कि अमेरिका ओपनली अपनी शिकस्त का एतराफ़ करे, जिसके नतीजे में फिर ईरान की तमाम शराइत जो हैं वो ओपनली और क्लियरली मानी जाएं और उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद हो। ये वो वाहिद चीज़ है जो ईरान की तरफ से देखी जा रही है। अभी डॉक्टर साहब जो खबर आई है वो ताज़ा वो ये कि अमेरिका और ईरान दोनों एग्री कर गए हैं 60 रोज़ा सीज़ फायर पर। तो इस अगले 60 रोज़ में, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि मुद्दत से पहले ही वायलेशन हुई, एक दूसरे पर हमले हुए, इस बार किस चीज़ पे होगा दारोमदार कि ये 60 रोज़ पुरअमन तरीके से दोनों इतराफ़ से, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो, मुआहदे की पासदारी की जाए और सीज़ फायर के ऊपर अमल दरामद करते हुए हमले ना हो? जी जुनैद, देखिए अभी तो ये ज़राए से खबर है, अभी इस पर कंफर्मेशन कोई नहीं आई है दोनों तरफ से। बात ये है कि क्या ये 60 रोज़ा जंग बंदी जो तजवीज़ की गई है, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, बाकी ममालिक का बड़ा किरदार है, इस जंग बंदी के आपने हुर्मुज़ खुलेगी, आपने हुर्मुज़ खुलेगी तो फिर उसकी शराइत क्या होंगी, और आपने हुर्मुज़ खुले बगैर कोई जंग बंदी जो है उसको काबिल अमल रहना मुमकिन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है वो आपने हुर्मुज़ के ऊपर है और दुनिया के अंदर जो तेल की सप्लाई का जो बहरान पैदा हो जाता है उसके ऊपर है। सो जंग बंदी का अभी ये कोशिशें हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छी खबर है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक आना ज़रूरी है और इसके खद्दोखाल का वाज़े होना ज़रूरी है कि इस 60 रोज़ जंग बंदी के अंदर क्या क्या मामला तय पाएंगे और किस अंदाज में मामला तय पाएंगे। हमने देखा, जैसे आपने भी कहा, कि पहले भी जंग बंदी हुई और उसके बाद फिर ये जो मुआहिदा हुआ, मुआहिदे के बाद जो 60 रोज़ थे उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो शराइत या वो अवामिल जिनको पूरा करना था उसमें वायलेशन होती रही, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से भी, और फिर वही हुआ, वो मुआहिदा भी सबूताज हो गया, वो MOU भी साइन होते होते फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कहाँ तक पहुँच गई। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब, माहिर आलमी अमूर, मौजूद।